हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिएगा, आज आपका वायुसेना दिवस है। और आज के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके। एक चीज और साथियों, देखिएगा आपका जो वायुसेना दिवस है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक होता है थल सेना दिवस, और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता है। जो थल सेना दिवस है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के प्रमुख है। जल सेना प्रमुख हमारे करमवीर सिंह है, जो कि जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और साथ ही साथ एक होता है आपका ये थल सेना वायुसेना दिवस, जो कि आप देख रहे हो मेरे पीछे राफेल उड़ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है मनाने का वो क्या होता है साथियों, मतलब ये प्रोत्साहित करना होता है। जो भी वायुसेना के वो होते हैं ना, उनको प्रमुख वो प्रोत्साहित करना इसका मेन मकसद होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और जितना भी आपका करंट अफेयर होगा वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है भाई कि जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। तो देखेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री आपको याद रखना है। लेकिन हाल ही में आपका चिकित्सा में भी दिया गया है। लेकिन वो जो 2 महिलाएं हैं, सॉरी मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, जो पहले ये तो 2 महिलाएं हैं साथी, वो कौन कौन है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, एक तो हो जाएगी आपकी फ्रांस की वैज्ञानिक है आपकी एमोनुएल सारपेंथिए, और दूसरी अमेरिका की है जेनिफर डाउडना। ओके, डाउडना याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। और इसी के साथ अब आप बोलोगे सर चिकित्सा का बताओ, क्योंकि चिकित्सा में भी हाल ही में आपका नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो भाई जो चिकित्सा में करी गई है, ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन कौन है साथियों। तो वो तीन वैज्ञानिक, एक तो हार्वे जे आल्टर है, माइकल ह्यूस्टन है, और चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा करी गई है। अब आप बोलोगे सर भौतिकी में भी तो करी गई थी हाल ही में, भौतिकी में भी हाल ही में करी गई थी कि किन किन को दिया जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भौतिकी में दिया जाएगा वो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को बताया है, जिनका नाम क्या क्या है इन तीनों प्यारे साथियों का। एक तो है आपका रॉजर पेनरोज हो गया, रॉजर पेनरोज के अलावा रिनगार्ड गेंजेल हो गया, एक आपका एंड्रिया गेज। इनको आपका किसका दिया जाएगा भाई, तो आपको याद रखना है भौतिकी का। और साथ ही साथ शांति का मैंने बताया था साथियों, शांति का अपने जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में और आप आसानी से बता देते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर बताया। अब अगला क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने किस राज्य के खेल निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। अब जिस राज्य की वो बिलोंग करती थी, आपका हरियाणा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हरियाणा के सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक तो आपका सुल्तानपुर हो गया भाई, सुल्तानपुर तो सबको याद रहेगा, लेकिन एक है कलेश्वर, कलेश्वर नेशनल पार्क भी वहीं पे लोकेटेड है साथियों। और इसी के साथ देखेगा केरल के जो आपका लिंगानुपात है 1084। और केरल की एक चीज आपको और याद रखनी है क्या, कि केरल का जो सीएम आपके पिनरई विजयन है और गवर्नर आपके आरिफ मोहम्मद खान है। महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और भाई गुजरात का तो आपको अच्छे से पता है ना, तो गुजरात के कौन हो जाएंगे मेरे साथियों, तो आप बोलोगे विजय रूपाणी गुजरात के हो जाएंगे। और गुजरात का जो लिंगानुपात है वो आपका 919 है ही है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे साथियों कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर को वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, मैं सभी प्यारे साथियों को बताना चाहूंगा कि इस प्यारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। कौन सा खाता हो जाएगा भाई, कोलकाता हो जाएगा, आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। और कोलकाता आपकी वेस्ट बंगाल की राजधानी है। साथ ही साथ कैबिनेट आया है, तो कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा है।
और साथ ही साथ दिल्ली आया है तो दिल्ली का लिंगानुपात 868 है और दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल है। ओके, चेन्नई किसकी राजधानी है? तो आप बोलोगे भाई चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु का लिंगानुपात आपका 996 और तमिलनाडु के जो सीएम है ईके पलईस्वामी है साथियों, ये आपको याद रखना है, पूछा जा रहा है भाई। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। अब आपको बताना है कि मशहूर गिटारिस्ट एडविन हेलेन का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो आपको याद रखना है 65 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब आपको पता है ये गिटारिस्ट तो थे ही थे, आपको याद रखना है इनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और ये बेस्ट सेलिंग आर्टिस्टों में से एक थे साथियों, और ये डच अप्रवासी थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है भाई 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने अभी सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित करा है? तो यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी बता देंगे। आपका 20,000 करोड़, कितना भाई? 20,000 करोड़ आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वो आपका फ्रांस है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है भाई, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि 8 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई आपको तो पता ही है, देखेगा मैंने उसका चित्र भी लगा रखा है, पहले मैंने उसका वीडियो भी आपको दिखाया था। आपका भारतीय वायुसेना दिवस आपको याद रखना है। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भाई आपका थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस आपको पता ही है भाई, आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मायने रखते हैं आपके एग्जाम को लेकर। और साथ ही साथ कुछ चीजें जैसा कि वायुसेना प्रमुख हमारे कौन हो जाएंगे? आपके आरकेएस भदौरिया हो जाएंगे। और नौसेना प्रमुख हमारे करमवीर सिंह हो जाएंगे। और थल सेना प्रमुख हमारे आपके कौन हो जाएंगे भाई? मनोज मुकुंद नरवाने। और हमारे सीडीएस कौन है? तो आप बोलोगे भाई विपिन रावत आपके सीडीएस हो जाएंगे। अब आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों को, पूछा गया है भाई अपने सभी खेल प्रशिक्षक को से किसने 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? तो वो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1978 में करी गई थी और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है भाई? मुंबई में है। आईसीसी की स्थापना कब करी गई थी भाई? तो आप बोलोगे 1909 में। और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने बताई, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि कैबिनेट के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी गई है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा भाई, कनाडा। अब भाई कनाडा आया है तो आपको याद रखना है कुछ चीजें जो कि आपको पूछी जाती है कि कनाडा से हमारे संविधान ने क्या लिया है। राज्यपाल की पोस्ट ली है, राज्यपाल को आर्टिकल 152 में रखा जाता है, ठीक है। और राज्यपाल के पास पेराडन पावर भी होता है जिसको रखा जाता है आर्टिकल 161 में। अब भाई यहाँ पे अमेरिका आया है, तो भाई अमेरिका के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो आप बोलोगे अमेरिका के साथ आपका वज्रप्रहार, टाइगर ट्रम्प हो गया, आपके बहुत सारे हैं, कोपा, रेड फ्लैग, समथिंग समथिंग। जापान के साथ तो आपको पता ही है जिमेक्स हुआ है। जिमेक्स के अलावा अभी आपका धर्म गार्जियन, सेनुमेथ्री, मालाबार है। चीन के साथ हैंड इन हैंड। चीन के साथ कितनी सीमा लगती है भाई? तो आप बोलोगे 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। और अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप बोलोगे जापान हो जाएगा। और जापान के साथ आपका जिमेक्स, सेनुमेथ्री, मालाबार। जापान की सबसे बड़ी नदी अराकावा नदी है।
अराकावा नदी भी आपको याद रखनी है। और अफगानिस्तान के साथ अपने देश की सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना हो जाएगी। अफ्रीका में टोटल देश आपके 54। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप बता देते हैं। ठीक है, और भाई फिर आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा आपने अफ्रीका में बता दिया, तो उसके बाद में कौन से नंबर पर कौन सा महाद्वीप आता है जिसमें आपके 51 देश है? तो 51 देश वाला यूरोप महाद्वीप पर फिर आता है अपना एशिया का नंबर। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ डॉट टॉर्पीडा को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह आपका अपना देश भारत हो जाएगा साथियों, याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। साथ ही साथ देखेगा, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो। और देखेगा, जिन्होंने अभी ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, सभी को सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों। यूं ही मिलते रहेंगे, धन्यवाद।